नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ गए हैं आपके राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए 2025 में अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए तो सावन का जो महीना होता है वो वैसे ही बहुत ही ज्यादा शुभता से आपको बहुत ज्यादा शुभता जो है वो प्रदान करता है। सभी राशियों के लिए सावन का महीना विशेष होता है, लेकिन ये जो समय होता है जब भोलेनाथ स्वयं धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और पूरे सृष्टि का जो कार्यभार है वो अपने कंधों पे ले लेते हैं, तो आपकी राशि वालों के लिए ये महीना और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये चतुर्मास का महीना ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके राशि के स्वामी ग्रह जो है चंद्रमा, वो स्वयं भोलेनाथ शिव जी के मस्तक पर विराजित हैं। तो ऐसे में ये समय जो है वो कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय हो जाता है कुछ अच्छी विशेष रेमेडीज करने का, क्योंकि इस समय के दौरान जो भी रेमेडी आप करते हैं, जो भी उपाय आप करते हैं, वो सिर्फ इस एक महीने के लिए ही नहीं बल्कि इन नेचुरल भी आपके लिए चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसे बलवान करता है। आपकी कुंडली में अगर कोई भी समस्या है या कोई भी ऐसा दोष उत्पन्न होता है जिसकी वजह से आपको धन संबंधित यानी कि आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, या फिर आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष जो है वो आता रहता है, मूड स्विंग्स अगर बहुत ज्यादा रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की परेशानियों का सामना अगर आप अक्सर करते हैं, मानसिक तनाव अगर आपको बहुत परेशान करता है, तो इस तरीके की सभी परेशानियां जो हैं उनका आपको निवारण मिलता है, उनका हल आपको मिलता है सिर्फ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करने से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है और फिर कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करनी चाहिए, जिससे आप अपने लिए ये पूरा ही महीना जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और ना कि सिर्फ अगस्त का महीना बल्कि क्योंकि चतुर्मास भी चल रहे हैं और ये पूरा ही वर्ष जो है वो कई सारे बड़े बदलाव, कई सारे बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर व्यक्ति ज्यादा इन्वेस्टेड है ये जानने में कि उनके लिए अभी जो बचा हुआ समय है 2025 के साल में वो किस तरीके के बदलाव लेकर आ रहा है और ग्रहों की जो चेंजेस हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो हैं, वो आपकी राशि को इंडिविजुअली किस तरीके से प्रभावित करती हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं हम। सूर्य जो गोचर करते हैं वो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक इस समय के दौरान कर्क राशि में आप ही की राशि में प्लेस्ड है। तो आपकी राशि में प्लेस रहने की वजह से सूर्य का कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आपके जो डिसीजंस है वो बेटर होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आपकी जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी वो खत्म होती हुई जो है वो आपको नजर आ सकती है, क्योंकि नेचुरली सूर्य जो है वो आत्मा और आत्मबल दोनों का ही नेतृत्व करते हैं। तो इस समय के दौरान आपके डिसीजंस भी ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा सटीक निर्णय आप ले पाएंगे। और जब ग्रहों की ऊर्जा आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो अगर कुछ रेमेडीज आप कर लेते हैं तो ये सभी प्लैनेट्स जो है वो आपके लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करने लग जाते हैं। मंगल की बात करते हैं। 28 जुलाई तक मंगल की युति हो रही थी आपकी राशि से सेकंड हाउस में, जो कि था केतु के साथ में। केतु और मंगल की ये जो युति थी सिंह राशि में, उसने बड़े बड़े उथल पुथल, बड़ी बड़ी बदलाव जो है, बड़े चेंजेस जो है वो लेकर आए। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मानसिक तनाव या धन से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो बनी रही होंगी। अब मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे 28 जुलाई को आपकी राशि से तीसरे भाव में, आपकी राशि से तृतीय भाव में। और यहाँ पे जब मंगल ट्रांजिट करेंगे तो ये नेचुरली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके परिश्रम को, आपके हार्डवर्क को, आपके ऊर्जा को, आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट देता हुआ डेफिनेटली नजर आने वाला है। गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति ये अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है ट्रांजिट में इस समय के दौरान, क्योंकि 2025 से 2033 तक 2033 तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में रहने वाले हैं। और इस समय के दौरान ये मिथुन राशि में प्लेस्ड है, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव की राशि है। अगेन 12वां भाव जो है कुंडली का वो एक्सपेंडिचर को यानी कि व्यय का, लॉस का भाव माना जाता है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का जब प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि नेचुरली देवगुरु बृहस्पति वृद्धि प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं, 12वें भाव में शुभ ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और वहां पर एक ऐसा शुभ ग्रह जो आपके जीवन में वृद्धि प्रदान करे, जब अतिचारी मूवमेंट करता है तो ये आपके कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो धन संबंधित आपकी जो इनकम होती है, उसको बहुत जल्दी से, उसका जो फ्लो है वो बाहर की तरफ, यानी कि पैसे कमाएंगे कम लेकिन खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ आपको इस समय के दौरान नजर भी आने वाला है। अब जब तक ये इस राशि में प्लेस्ड रहने वाले हैं अक्टूबर तक,
तब तक कहीं ना कहीं आपको धन संबंधित परेशानियां जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। इसीलिए जो आज हम आपको रेमेडीज भी बताने वाले हैं वो सिर्फ अगस्त के ही महीने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले एक लंबे समय तक आपको अच्छा लाभ जो है वो देती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में अगर हम सबसे पहले आपकी राशि के लिए बात करते हैं तो आपकी राशि का स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा है। मून आपका नेतृत्व करता है और नेचुरली सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट जो है एस्ट्रोलॉजी में वो चंद्रमा कंसिडर किया जाता है, जो कि सिर्फ 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर यानी कि ट्रांजिट करता है। इस महीने आपके लिए कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ विकास के आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती हुई नजर आ सकती हैं। इसी के साथ में अगर आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वो परेशानियां हो सकती है कि बनी रहे, लेकिन इन परेशानियों के साथ में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपको कुछ नया बदलाव जो है वो आपके जीवन में इस महीने के दौरान तीव्रता से देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इस समय के दौरान कम होने वाली हैं, कम होती हुई आपको नजर आएंगी, क्योंकि सूर्य आपकी जो इस राशि को है उसका कहीं ना कहीं 16 अगस्त तक जब तक यहाँ पे प्लेस रहने वाले हैं वो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी को बेटर करते हुए नजर आएंगे। करियर के मामले में अगर मैं बात करूं और साथ में आपकी फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ी सी कुछ कठिनाइयां जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि नेचुरली आपकी राशि से सेकेंड हाउस में केतु प्लेस्ड है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर चीज में कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल, एक बाधा लाने का काम करते हैं, और वहीं देवगुरु बृहस्पति जो है वो खर्चे के भाव में यानी कि व्यय के भाव में प्लेस्ड है। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स का जो गोचर हो रहा है, जो ट्रांजिट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वित्त से जुड़े हुए मामले में यानी कि फाइनेंस से जो जुड़ा हुआ सेक्टर है आपकी लाइफ में, उसमें थोड़ा सा संघर्ष जो है वो बढ़ा सकता है। पारिवारिक रिश्ते आपके इस समय के दौरान बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी इन जनरल कुछ समस्याएं चल रही थी परिवारजनों के साथ में, फैमिली में कुछ टिप्स चल रहे थे, फैमिली में आप पे कोई ना कोई ऐसी परेशानी चल रही थी जिसकी वजह से संबंधों में खटास थी, तो वो परेशानी जो है वो इस समय के दौरान खत्म होती हुई नजर आती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छी तरक्कियां जो है वो लेकर आ रहा है। आपकी मेहनत का पूरा फल जो है आपको इस महीने के दौरान मिलने वाला है, तो मेहनत करते रहिए और उसका लाभ जो है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है इस महीने के दौरान। अगस्त का जो महीना है वो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये महीना आपके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट, एक अच्छी नई ऊर्जा को लेकर आ रहा है, और आपकी कनेक्टिविटी दूसरों के साथ, आपकी नेटवर्किंग जो है दूसरे लोगों के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं बेहतर करता हुआ नजर आएगा। तो धन से संबंधित जो परेशानियां हैं या इन जनरल अगर आपको एंजाइटी, अगर आपको डिप्रेशन या आपको मूड स्विंग्स जैसी परेशानी रहती है, क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, और अगर आपकी राशि का स्वामी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या फिर मानसिक तनाव से जुड़ी हुई परेशानियां, धन के आयागमन में यानी कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो की परेशानियां जो है वो इनके जीवन में अक्सर देखा गया है कि बनी रहती है। और ये जो समय है चतुर्मास का, ये बहुत ही शुभ समय होता है आप लोगों के लिए, खास करके कोई भी विशेष रेमेडी करने का जिससे आप अपने चंद्रमा की ऊर्जा को बेहतर कर सकते हैं। और ये रेमेडी आपके सिर्फ इस महीने ही नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग जो है आपको बहुत हेल्प करती है। आपके आने वाले जितने भी महीने हैं इस साल के, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देने वाली, क्योंकि नेचुरली आपकी चंद्रमा की ऊर्जा को बेटर करती है। क्या करना है आपको, चांदी की 2 छोटी सी पत्तियां जो है वो लेनी है। सोमवार के दिन आपको एक पत्ती जो है इसमें से गंगा जल से स्वच्छ कर आपको इसको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, एक सफेद कपड़े में बांधकर। इसी के साथ में जो दूसरी छोटी पत्ती है चांदी की, इसको आपको अपने वॉलेट में हमेशा रखना चाहिए। इसे भी सफेद कपड़े में बांधकर आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर कोई भी बैग अगर आप कैरी करते हैं उसमें रख सकते हैं। अगर नहीं कैरी करते हैं तो आप इसको एक छोटी से सफेद धागे में पिरोकर भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। जितना चांदी आप पहनेंगे, जितना चांदी आप अपने पास रखेंगे, और उसमें अगर भोलेनाथ का स्पर्श करके आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके लिए ये जो ऊर्जा होती है इस ग्रह की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रबल हो जाती है। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली राशि की हम बात करेंगे कि अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा। आप सभी खुश रहिए, आप सभी स्वस्थ रहिए, और अपनों का और अपना खुद का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।